धर्मनगरी उज्जैन में महिला सुरक्षा की कलई खोलकर रख देने वाली शर्मनाक वारदात के कई घंटों बाद पुलिस की नींद खुली। पता लगा कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात पीड़ित मासूम करीब 3 बजे स्मार्ट सिटी के कैमरे में इंदौर रोड पर देखी गई। उस वक्त बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म पहने सही सलामत नजर आ रही है। यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच सुनसान इलाके में पूरा 1 घंटा उस मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस की माने तो वारदात में 2 ऑटो का इस्तेमाल किया गया। एक ऑटो तो खून के धब्बों के साथ वारदात की गवाही भी दे रहा है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। तकनीकी साक्ष्य जुटाने के साथ साथ पुलिस ने 5 लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यानी जल्द ही बड़ा खुलासा होने वाला है। इसमें अभी तक 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो घटना समय, घटना दिनांक, घटनास्थल के आसपास, बच्ची के आसपास थे या उनसे उनकी बातचीत हुई। धर्मनगरी में सबसे बड़े महापाप की कहानी जिसने भी सुनी वो दंग रह गया। अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र एक धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी। बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी, बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। सियासी गलियारों में इंसाफ की मांग मुखर हुई तो सोशल मीडिया भी बच्ची के साथ हुई बर्बरता से बिलख उठा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। सही बात है, सवाल सुरक्षा का ही तो है, सवाल कानून व्यवस्था का भी है। 12 साल की बच्ची पूरे 2.5 घंटे खून से लथपथ 8 किलोमीटर तक अपने दर्द को समेटकर दर बदर भटकती रही, लेकिन आधे अधूरे कपड़ों में रक्त रंजित उस मासूम की गुहार किसी को सुनाई नहीं दी। तस्वीरें चीखी तो मालूम पड़ा कि धर्मनगरी में उस रात कितना बड़ा अधर्म हुआ है। ये रिपोर्ट इंडिया डेली लाइव। तो 2.5 घंटे तक ये बच्ची भटकती रही, लेकिन एक शख्स राहुल जिन्होंने इसकी मदद की थी, सबसे पहले वो मिले थे। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। उज्जैन में जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, 12 वर्षीय बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, वह बच्ची जो है आखिरी में इस आश्रम के बाहर मिली थी। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, ये दांडी सेवा आश्रम है। यहाँ पर बच्ची आश्रम के गेट पर 8 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पर आई और आश्रम के जो सेवादार है राहुल शर्मा जी, उन्होंने इस बच्ची को उसकी मदद की और पुलिस के हवाले किया। और उन्हीं से राहुल शर्मा जी से हम जान लेते हैं। सोमवार के दिन 9:30 बजे इसी मार्ग से, जो आप लोगों ने भी कैमरे में दिखाया, इसी मार्ग से बालिका आश्रम की ओर चलती हुई या बाजार की ओर चलती हुई जा रही थी, उज्जैन की ओर। मेरा एकदम गेट से निकलना हुआ किसी इमरजेंसी मीटिंग में जो शामिल होना था। जैसे मैंने गेट पर आकर देखा कि हमारे गेट के सामने एक बालिका निर्वस्त्र, जो कि ऊपर वस्त्र धारण कर रखा लेकिन नीचे कोई वस्त्र नहीं, मेरी आंखों से देखा नहीं गया। तुरंत मैंने अपना ऊपरी वस्त्र निकालकर बालिका को दिया। बालिका ने उस वस्त्र को ग्रहण किया। जो अंग उसके बालिका के वस्त्रविहीन थे, उसने अपने वस्त्रों से ढका और मेरे पास मैंने उसको खड़ा रखा और उससे पूछा कि बहन, तुम्हारी दुर्दशा किसने की? तुम कहाँ से हो, यहाँ कैसे आई हो, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ऐसी कई बातें उससे मैंने जानने की चेष्टा करी, लेकिन वह बालिका उसने मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। उसकी भाषा से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि या तो मैं नहीं समझ रहा था, या हो सकता है कि वो जैसा बोलना चाह रही थी वैसा वह बोल नहीं पा रही थी। तब मैंने उसे भोजन का पूछा, नाश्ते का पूछा, स्वल्पहार का पूछा। उसने हाँ का संबोधन किया। मैंने उसे स्वल्पहार इत्यादि दिया। तत्पश्चात महाकाल प्रशासन से लाइन जोड़ करके, 100 से लाइन जोड़ करके उस बालिका को हमने प्रशासन के सुपुर्द किया। पुलिस से कितनी देर में आपको मदद मिल पाई? 2 बार 20 से 25 मिनट के बाद 2 बार 100 पर 2 बार कॉल डिस्कनेक्ट किया गया हमारा किसी कारणवश। फिर हमने महाकाल थाने में कॉल किया, वहाँ से फिर व्यवस्था बना करके पुनः 100 पर कॉल किया और प्रशासन ने हमारा सहयोग देकर के बालिका को उपचार के लिए चरक हॉस्पिटल रेफर किया। कुछ खाने का भी आपसे बालिका? बिल्कुल, बालिका से मैंने पूछा भूख लग रही है, उसने हाँ का संबोधन किया। मैंने तुरंत ही अपने आश्रम में जो भी दलिया, नमकीन दलिया बना था उस दिन, बालिका को प्रोवाइड करवाया। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको विश्वास के रूप में दिए। उसके बाद बच्ची कौन ले गया यहाँ से? प्रशासन की गाड़ी आई थी 100 नंबर ही, और उसी से पुलिस महोदय उतरे और बालिका को अपने हाथ से उन्होंने उठाया और गाड़ी में। ये थे हमारे साथ में राहुल शर्मा जी, जिन्होंने उस दिन बच्ची की मदद की थी और बच्ची को अपना भगवा जो है पंछा इनके पास था, उसे उड़ाकर उसकी लज्जा बचाई
और पुलिस के हवाले किया। यदि बात कर ले 100 डायल की, तो 100 डायल की भी कहीं ना कहीं इसमें पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इन्होंने 2 बार कॉल किया था, जिसके बाद 2 बार कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और तीसरी बार में कॉल मिलने के बाद उस बच्ची को 100 डायल के सुपुर्द किया गया। मयंक गुजर, इंडिया डेली लाइव, उज्जैन। तो देखिए, उज्जैन मामले का एक और नया वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित बच्ची के ऑटो में बैठने का ये वीडियो है। तो उज्जैन पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा है। ऑटो चालक से बात करती हुई बच्ची ये नजर आई। पीड़ित को ऑटो में बिठाकर ये ड्राइवर यहां से ले गया था। ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। तो पीड़ित बच्ची के ऑटो में बैठने का ये वीडियो अब सामने आया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की जांच और तेज होती हुई नजर आ रही है। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ऑटो ड्राइवर से बच्ची बात करती हुई नजर आई है। उज्जैन मामले का ये वीडियो, सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पीड़ित बच्ची के ऑटो में बैठने का ये वीडियो है। उज्जैन पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा है। ऑटो चालक से बात करती हुई इस बच्ची को देखा गया है। पीड़ित को ऑटो में बिठाकर ये ऑटो ड्राइवर अपने साथ लेकर चला गया। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो उज्जैन को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम है, जिससे न केवल उज्जैन नगरी बल्कि पूरा